We have to wait a little bit more to explain everything I need to explain, and then it will be very clear. रूबेन फेलिपे मार्क्वेज एमोरिम, जी हाँ, 39 ईयर्स ओल्ड, और भाई ये बनने जा रहे हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड के न्यू हेड मैनेजर टू रिप्लेस एरिक टेन हैग एट द क्लब हु हैज़ बीन सैक्ड बाय इनियोस। फाइनली जिनके बारे में मिक्स्ड ओपिनियंस हैं फैंस की, बट आई विल नॉट गो डीप इन टू इट बिकॉज इट इज़ वॉट इट इज़। नाउ आवर जॉब इज़ टू बैक द न्यू मैनेजर, and the new manager is currently the boss of Sporting Lisbon। और भाई इनके बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे who is Ruben Amorim, why is he going to take this very very difficult job of being the manager of Manchester United, will he improve anything at the club, how is he different than Erik ten Hag। इन सब सवालात के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो भाई ये वीडियो तो आपकी एंड तक देखना बनती है, एंड डू click the like button and do subscribe to kick off conversation if you are new to the channel। और भाई जुड़े रहिए और इसी तरह कम्युनिटी ग्रो करें। तो स्टार्टिंग ऑफ विद रूबेन एमोरिम, भाई ये हैं कौन? ही वाज एन एक्स बेनफिका एंड पोर्चुगीज इंटरनेशनल प्लेयर जिन्होंने बहुत अर्ली रिटायरमेंट ले ली फुटबॉल से 32 साल की उम्र में, ड्यू टू परसिस्टेंट नी इश्यूज, जो इनको इंजरी इश्यूज थे, इसकी वजह से इन्हें रिटायरमेंट लेनी पड़ी ओनली एट द एज ऑफ 32 ईयर्स। और उसके बाद भाई इन्होंने अपना कैरियर जो है वो मैनेजमेंट में, फुटबॉल मैनेजमेंट में बनाना चाहा, जिसके लिए इन्होंने एक कोर्स भी किया विंडसर यूनिवर्सिटी से इन यूके, और वो कोर्स है भाई साइकोमीटर एजुकेशन पे, और दैट इज़ बेसिकली रिलेटेड टू द मैन मैनेजमेंट स्किल्स एंड स्टडी द इमोशंस ऑफ द प्लेयर्स। तो ये कोर्स इनको करना पड़ा, एंड ड्यूरिंग दैट टाइम ही ऑल्सो बिकेम अ स्टूडेंट ऑफ द लेजेंड जोजे मोरिनियो एट मैनचेस्टर यूनाइटेड इन 2018-19 सीजन में। कैसा पिया एक क्लब है भाई पोर्चुगीज 3rd टियर डिवीजन का, वहाँ से स्टार्ट किया रूबेन एमोरिम ने मैनेज करना, और जो स्टार्ट था इनकी मैनेजमेंट का वो कुछ खास अच्छा नहीं हुआ। पहले 2 मैचेस ये कैसापिया के साथ हार गए, और अकॉर्डिंग टू गुलियम बेलाग इन्होंने कहा कि भाई अगर मैं 3rd मैच भी हार गया सो आई विल क्विट दिस मैनेजमेंट, फुटबॉल मैनेजमेंट। लेकिन भाई 3rd मैच में इन्होंने अपनी टैक्टिक्स चेंज किए। ही टर्न्ड इनटू अ बैक 3 विच इज़ टू दिस डे स्टिल हिज फिलॉसफी। इन्होंने बैक 3 फर्स्ट टाइम वहाँ पे यूज़ किए एंड ही वन, और भाई उसके बाद वो कोई भी मैच कैसापिया के साथ नहीं हारे। एंड फ्रॉम कैसापिया ही टर्न्ड ऑन टू ब्रागा, जहाँ की रिजर्व टीम को उन्होंने मैनेज करना स्टार्ट किया, एंड आफ्टर बीइंग सक्सेसफुल विद द रिजर्व टीम ही मैनेज द मेन टीम ऑफ ब्रागा एज वेल। और उनको इन्होंने पोर्चुगीज़ जो करावाओ कप है, जो उनका लीग कप है, वो उन्हें जितवाया भी, and he managed to get 10 wins from 13 games, which was a super record with Braga। और not only that भाई, they were managing to beat big sides जो कि वो कभी क्लब हिस्ट्री में इमेजिन ही नहीं कर पाते थे। they were able to beat Porto in the final of the League Cup, और भाई उन्होंने बेनफिका को भी बेनफिका में 65 ईयर्स बाद हराया। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी बीइंग अ ब्रागा मैनेजर। और भाई ब्रागा में इस कदर कामयाबी के बाद रूबेन एमोरिम की मार्केट वैल्यू शदीद बढ़ गई, एंड ही वॉज बीइंग कंसीडर्ड एज वन ऑफ द टॉप मैनेजर्स इन वर्ल्ड फुटबॉल। और इसका भरपूर फ़ायदा उठाया स्पोर्टिंग लिस्बन ने, जिन्होंने मार्च 2020 में 8.6 मिलियन पाउंड्स दे के यहाँ पे रूबेन एमोरिम को जो है वो अपना मैनेजर बना लिया। एंड 8.6 मिलियन पाउंड्स वॉज अ बिग मनी इन पोर्चुगल, अगर आप देखा जाए तो। So that was a big amount that Sporting Lisbon had to pay to get Ruben Amorim। और भाई यहाँ पे स्पोर्टिंग लिस्बन में आके भी रूबेन एमोरिम ने जो है ना वो अपना जारहाना अंदाज जो उनका कैरियर का था, मैनेजमेंट कैरियर का, वो जारी रखा, एंड ही वन द पोर्चुगीज लीग विद स्पोर्टिंग लिस्बन आफ्टर 19 ईयर्स। यहाँ पे जब आप डोमिनेंस देख रहे थे पोर्चुगीज लीग में, वो पोर्टो की थी या वो बेनफिका की थी, बट यहाँ पे उन्होंने
स्पोर्टिंग लिस्बन को अमंग द टाइटल कंटेंडर्स, नॉट ओनली टाइटल कंटेंडर्स, यहाँ पे उन्होंने प्रॉपर चैंपियंस बना दिया पोर्चुगीज लीग का आफ्टर 19 years, एंड देन ही ऑल्सो वन अनदर लीग टाइटल लास्ट ईयर एज वेल, एंड टू दिस डे ही इज ऑल्सो अनबीटन भाई। 9 मैचेस खेले हैं अभी तक और 9 के 9 जीते हैं। His management record out of 244 games managed, he has won 174 games. So भाई 70% plus का उनका winning percentage है as a manager, which is absolutely brilliant as far as management is concerned. उन्होंने स्पोर्टिंग लिस्बन को एक और लीग टाइटल भी जितवाया, विच वॉज ना द पोर्चुगीज लीग कप। तो यहाँ पे उन्होंने 3 लीग कप्स ऑलरेडी अपने नाम कर लिए हैं पोर्चुगीज लीग में। बट हाउ दिस पोर्चुगीज लीग इज गोइंग टू बी डिफरेंट देन द इंग्लिश प्रीमियर लीग, ये एक बहुत बड़ा सवाल है विच वी कैन नॉट आंसर राइट नाउ। वी विल जस्ट हैव टू सी एंड ऑब्जर्व, बिकॉज दिस मैन इज एक्चुअली अ टैक्टिकल जीनियस, जो कि अब तक हम सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं। बट यही चीज़ें हम टेन हैग के बारे में भी कह रहे थे। तो यू नेवर नो if he will click at Manchester United or not, because this is going to be a very very difficult job for Ruben Amorim. अब आ जाते हैं भाई यहाँ पे उनकी टेक्टिकल अप्रोच पे, टेक्टिकल जीनियस। व्हाई इज ही अ टेक्टिकल जीनियस? हाउ विल ही बी ऑपरेटिंग डिफरेंटली देन एरिक टेन हैग? तो भाई रूबेन एमोरिम इज मोर अडेप्टेबल टू हिज अप्रोचेस। वो ये देख लेता है कि यार इफ दिस इज वर्किंग और इफ दिस इज नॉट वर्किंग, मोर और लेस ही गोज विद अ 3-4-3 फॉर्मेशन। बहुत पहले से वो बैक 3 पे आ चुका है जैसे मैंने बताया। एंड जो इन पोजेशन फॉर्मेशन है वो उसकी होती है 3-4-2-1। सो लाइक दे आर विंग बैक्स, और विंग बैक्स जो है वो स्ट्रेच हो जाते हैं, स्ट्रेचिंग ऑफ द पिच। और उसके बाद जो 3 सेंटर बैक्स हैं दे आर ऑल्सो वाइड, ताकि वो जो ऑपोजिशन प्रेस है ना उनको ज़रा ज़्यादा मेहनत करनी पड़े, उनको ज़रा ज़्यादा वो थकें प्रेस करते हुए। तो ये थोड़ा वाइड हो जाते हैं सेंटर बैक्स। ये मैं इन पोजीशन की बात कर रहा हूँ। और विड्थ मिलती है, सेंटर से बॉल चलाते हैं, प्रोग्रेसिव पासिंग मिलती है। जो आपका स्ट्राइकर है वो थोड़ा डीप आ जाता है, और अटैकिंग जो फॉरवर्ड्स हैं उनको पीछे स्पेस मिलती है। सो दिस इज हाउ ही अप्रोचेज द गेम प्ले। और भाई यहाँ पे आपका स्ट्राइकर जो है वो चैनल रन्स भी निकालता है। जब चैनल रन्स निकालेगा ही विल टेक 1 or 2 डिफेंडर्स विद हिम, एंड देन देयर विल बी स्पेस इन द सेंटर फॉर द अटैकिंग मिड्स टू थ्रेट द ऑपोजिशन। ये भी एक पार्ट ऑफ रूबेन एमोरिम फिलॉसफी है। अगर आप आउट ऑफ पोजीशन देखें, उनकी डिफेंसिव अप्रोच देखें, तो वो एक बहुत कॉम्पैक्ट अप्रोच है जिसमें वो 5 एट द बैक और 5-3-2 के साथ ऑलमोस्ट ये एक तरह की फॉर्मेशन बन जाती है, जिसमें विंग बैक्स थोड़ा पीछे आ जाते हैं, सेंटर बैक्स कॉम्पैक्ट करते हैं, सेंट्रली अटैक करने से रोकते हैं वो अपोजिशन को। सो ही स्ट्रेचेस द प्ले टू द साइड लाइन्स, जहाँ से उनके मुताबिक अटैक करना इतना आसान नहीं होता। और जैसे हमने टेन हैग के एरा में देखा कि भाई आपका सेंटर पूरा खुला का खुला होता था, एंड इट वाज वेरी इजी टू अटैक मैनचेस्टर यूनाइटेड, टू स्कोर गोल्स अगेंस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो मेरा ख्याल है ये थोड़ी फिलॉसफी है रूबेन एमोरिम की जो थोड़ी सी डिफरेंट है। ही वॉन्ट्स टू ब्लॉक ऑल द सेंट्रल पासेस, जिसके लिए वो एक मिडफील्ड जो डबल पिवट में खेलेगी वो एक अहम किरदार अदा करेगी। और अगर वो नहीं करेगी तो भाई 3 सेंटर बैक्स हैं वो तो करेंगे ही करेंगे। So this is how defensively his sides are so compact. और let's hope ये थी भाई एक थोड़ी tactical philosophy from the guidelines of Ruben Amorim, which I have read, I have studied. I have not personally watched Ruben Amorim play much football, but भाई यही थी उनकी philosophy। और अगर कितने वो stubborn होंगे, कितने adaptable होंगे, will these players be able to adapt to the philosophy of Ruben Amorim? This is the main question. और मेरा ख्याल है कि शायद कर लेंगे, because United is a team built already भाई। I think we have made some perfect signings in the summer। और जैसे उगाटे जैसे प्लेयर हैं जो ऑलरेडी रूबेन एमोरिम के अंडर खेले हुए हैं, और ये भी एक उनकी खासियत है कि वो यंग प्लेयर्स को चांस देते हैं। उगाटे की एग्जांपल ले लें, पेड्रो पोरो टॉटनहम में खेल रहे हैं, कमिंग अप फ्रॉम स्पोर्टिंग लिस्बन। उसके बाद अब गायकोरेस उनके साथ स्पोर्टिंग लिस्बन में थे, टेरिफिक स्ट्राइकर बन गए वो। नूनो मेंडेस थे जो PSG चले गए। सो दे आर सो मेनी एग्जांपल्स ऑफ रूबेन एमोरिम कोचिंग द प्लेयर्स, और भाई उनके साथ इमोशनली अटैच होते हैं, उनकी
सोशल एक इन्वॉल्वमेंट होती है प्लेयर्स के साथ. सो बिकॉज ही इज स्टिल यंग, सो मैनी प्लेयर्स माइट बी नो ओल्डर देन रूबेन एमोरम. तो दैट इज गोइंग टू बी नो इंटरेस्टिंग टू सी हाउ इट ही ब्रिंग्स एंड व्हाट ही ब्रिंग्स टू द टेबल. तो भाई यही था एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ रूबेन एमोरम एंड द टैक्टिकल स्टाइल एंड द बिल्डअप स्टाइल ऑफ रूबेन एमोरम. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो भाई लाइक करना नहीं भूलना, चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना. इसी तरह के टेक्टिकल एनालिसिस, इसी तरह की वीडियोस के साथ हम मज़ीद जो है वो आपके सामने हाजिर होते रहेंगे और होपफुली मैनचेस्टर यूनाइटेड जो है वो भी एक सक्सेस की तरफ जो है वो जाए विद द साइनिंग ऑफ रूबेन एमोरम. तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन